मगर जब ऐसे लोग नबी के नात पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि हकीकी मानों में हजरत हसन बिन साबित का फैजान लुट रहा है। जोर से बोलिए और जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। मैंने बनारस के स्टेज पे कहा था, एक साहब ने नकीब को कहा था कि यहाँ के लोग पढ़े लिखे लोग हैं, यहाँ ज्यादा लोगों को सुभान अल्लाह मत बुलवाइए। मैंने माइक पर कहा था कि जहाँ के लोगों का इल्म सुभान अल्लाह बोलने से रोक देता है, मुझे वैसा इल्म भी नहीं चाहिए। मुझे तो वो इल्म चाहिए जो इल्म मुस्तफ़ा के नाम पर सुभान अल्लाह बोलने पर उबारा करे। आवाज समझ में आ रही है सारे लोगों को? कितने लोगों को आवाज समझ में आ रही है? जरा हाथ उठाकर कहें, एक बार कहें सुभान अल्लाह, और एक बार कहें या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। अल्लाह फरमाता वलक़द ज़रअना लिजहन्नम कसीरम मिनल जिन्नि वल इंस लहुम क़ुलूबुन ला यफ़क़हून बिहा व लहुम अअयुनुन ला युबसिरून बिहा व लहुम आज़ानुन ला यस्मऊन बिहा उलाइका कल अनआम बल हुम अदल। अल्लाह फरमाता है I have created many human beings and jinn will go to the hell. They have hearts but they do not understand therewith. They have eyes but they do not see therewith. They have ear but they do not hear therewith. They are like a cattle. अल्लाह फरमाता है मैंने बहुत सारे जिन्नात इंसान को इसलिए पैदा किया है ताकि वो जहन्नम में जाएं। उनके पास दिल है मगर उस दिल में जिसे बसाना चाहिए था उसे न बसाकर दुनिया बसाई। उनके पास आंख है मगर इन आंखों से जिसे देखना चाहिए था उसे न देखकर किसी दुनियादार चीजों को देखी। उनके पास कान है मगर इन कानों में जिस कानों से जिसे सुनना चाहिए था उसे न सुनकर दूसरी चीजें सुनी। इस दिल का इस्तेमाल करने का ढंग उन लोगों को आता है जिनके सीने में गुंबद खजरा का जमाल बसता है, जिनके सीने में मुस्तफा की मोहब्बत बसती है। बसाना है किसी और की मोहब्बत को क्यों बसाना है? बसाना है तो मुस्तफा की मोहब्बत बसानी है। जिंदाबाद। अल्लाह अकबर। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आवाज समझ में आ रही है? मुझे लगता है कि थोड़ी सी आवाज क्लियर और होनी चाहिए, और थोड़ी सी क्लियर होनी चाहिए। जब लोग समझेंगे नहीं तो फिर फायदा क्या हुआ तकरीर का? बल्कि आप आवाज प्लान कर दीजिए, आवाज प्लान करके खोलिए। सिर्फ आप बड़े अच्छे लोग हैं हमारे तमाम उलमाए किराम, अल्लाह रब्बुल इज्जत सबों को सलामत रखे। मैं शुक्रगुजार हूँ अपने तमाम उलमाए किराम का। ये वो लोग हैं जो लोग जलसे को कामयाब करते हैं। जलसे हमारी वजह से या शमीम फैजी की वजह से कामयाब नहीं होते हैं, जलसे इन उलमा की वजह से कामयाब होते हैं, जो बैक सपोर्ट करते हैं, जो पसे पुष्ट पनाही करते हैं, हौसला बढ़ाते हैं। कौन खतीब कितना कामयाब होता है ये तो बाद में चीजें देखी जाती हैं, मगर उस खतीब के साथ जो बड़े जिगर का काम करते हैं वो ये उलमाए किराम करते हैं। रात भर ये जलसे में बैठेंगे और जब कमेटी वाले सबको नजराना दे करके वापस भेजेंगे तो इन उलमाए किराम को कहेंगे कि आप तो लोकल के हैं, बाद में मिल लेंगे। और एक साल हो जाता है फिर दोबारा मुलाकात तक नहीं होती। ये हालात है हमारे। ए बाबू बैठ जाए, बैठ जाओ। अच्छे लोग हैं आप सब, अच्छी समात है आपकी, सुन रहे हैं। अच्छा, पंडित हरिचंद ने कहा था एक अरब ने आदमी का बोल बाला कर दिया, खाक के जर्रों को हम दोषे सुरैया कर दिया। खुद न थे जो राह पर औरों के हादी बन गए, क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। ये पंडित हरिचंद ने कहा था। एक हिंदू आदमी, एक गैर मुस्लिम आदमी, एक गैर मुस्लिम मुस्तफ़ा जान रहमत के हवाले से इतनी अच्छी बात करता है। आप सोचें आज जो हिंदुस्तान में जहरीली हवा चल रही है, जिसको जो मन में आता है बकता है, और जब किसी को हीरो बनने का ख्वाब कोई देखता है
तो वो हुजूर ही के ताल्लुक से मादअल्लाह उल्टी सीधी बातें करने लगता है। मेरा यकीन कहता है जिस दिन हुजूर को पढ़ेगा वो हुजूर का कलमा पढ़ने पर मजबूर होगा। मुस्तफ़ा जाने रहमत की जिन जिन लोगों ने बुराई की उन्होंने मुस्तफ़ा को पढ़ा नहीं। इन दो चार मुसलमानों को देखने के बाद जज नहीं किया जा सकता है कि इस्लाम कैसा मजहब है या हुजूर कैसे थे। इस्लाम को जज करना है तो सलमान खान आइडियल नहीं है। कौन है सलमान खान? सलमान खान की वजह से इस्लाम को मत जान। उसका स्टेटमेंट है कि मेरा पूरा घर हिंदुस्तान है। अच्छी बात है अगर हिंदुस्तान के ताल्लुक से अच्छी बात करते हैं, लेकिन नौजवान नस्लों ने उसको फॉलो किया। उसने हरी टोपी पहना तो नौजवानों ने हरी टोपी पहना। उसने लाल टोपी पहनी तो नौजवानों ने भी लाल टोपी पहनी। उसने गले में गमछा लगाया तो सारे लोग गमछा लगाकर घूमने लगे। उसने हाथ में कड़ा पहना तो सारे लोग हाथ में कड़ा पहन के घूमने लगे। उसे अपना आइडियल समझा। वो तुम्हारा आइडियल नहीं है। तुम मुसलमान हो, तुम्हें इस बात का एहसास होना चाहिए। कोई एक शख्सियत की बुनियाद पर अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो। सलमान खान तुम्हारा आइडियल नहीं है। अगर किसी खान को ही अपना आइडियल बनाना है तो सलमान खान को। बरेली का इमाम अहमद रजा खान हमारा आइडियल है, वो हमारा हीरो है। अगर चल रही है तो किसी और के पीछे नहीं, बरेली के इमाम अहमद रजा खान के पीछे चलो। इमाम अहमद रजा खान जिन्होंने इश्क की बात बताई, जिन्होंने इश्क का पाठ समझाया, जिन्होंने बताया कि मोहब्बत कैसे की जाती है, औरों से नहीं मुस्तफा से मोहब्बत कैसे की जाती है, ये हुजूर आला हज़रत ने बताया। आप मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ते हैं, आपको इन बातों का एहसास होना चाहिए कि हम अगर कोई अच्छा काम करेंगे तो इसका क्रेडिट लोग मुस्तफा जान रहमत को देंगे, और अगर हम बुरा काम करते हैं तो लोग इस्लाम को बुरा कहेंगे। आपको अंदाजा नहीं है, आप तो यहीं रहते हैं, लेकिन जो लोग सफर करते हैं उनसे पूछो, शमीम रजा फैजी से पूछो और दिगर उलमाए किराम से पूछो। जब हम लोग फ्लाइट पे सफर करते हैं तो एयरपोर्ट पे सबसे खतरनाक तरीके से मौलवियों की चेकिंग होती है। किसने बदनाम किया हमको? किसने हमारे ताल्लुक से फिजा खराब की? किसने हमारे ताल्लुक से गंद फैलाया? वरना हमारी तारीफ तो हमारा खुदा करता है। कुंतुम खैरा उम्मती उखरिजत लिन्नास तामुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। यू आर द बेस्ट उम्मा, ग्रैंड मुस्लिम कम्युनिटी। यू एंजॉय व्हाट इज राइट एंड फॉरबिट व्हाट इज रॉन्ग। तुम बेहतरीन उम्मत हो, ये कोई और नहीं, मेरा रब बोलता है, खुदा बोलता है। हमें पैदा करने वाला खुदा, और वही खुदा हमारी तारीफ करता है। तो हम कहते हैं जब हम इतने अच्छे हैं तो दुनिया ने हमें बुरा क्यों कहा? हम दुनिया की नजर में बुरे क्यों हुए? दुनिया की नजर में बुरे तुम अपने करतूत की वजह से। तुम्हारा बच्चा पढ़ेगा नहीं, 6 साल की उम्र से ही तुम्हारा बच्चा ट्रैक्टर में काम करेगा, खेत में काम करेगा, और वह बाप भी कितना बड़ा बेगैरत है और वो माँ भी कितनी बड़ी बेगैरत है। वो ये कहती है कि मेरा बेटा 6 साल की उम्र से ही मुझको कमा के दे रहा है। उसे पढ़ाया होता, उसे एजुकेशन दिया होता। नहीं, कोई जरूरी नहीं कि तुम्हारा बच्चा मौलाना बन जाए। हम नहीं कहते कि हर बच्चा मौलाना बन जाए। यहाँ जितने लोग बैठे हैं सब कोई हाफिज़े कुरान बन जाएंगे तो मस्जिदें उतनी कहां से मिलेंगी? और कोई आलिम दीन बन जाएगा ये जरूरी भी नहीं है, और हम ये बोलते भी नहीं है, और ये पॉसिबल भी नहीं है कि हर कोई हाफिज़े कुरान बन जाए, हर कोई आलिम दीन बन जाए। ये पॉसिबल नहीं है, मगर अगर चाह लें तो हर कोई मुस्तफा का सच्चा आशिक और सच्चा फरमाबरदार बन सकता है। जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। हर कोई हाफिज नहीं बन सकता है, हर कोई आलिम नहीं बन सकता है, मगर हर कोई मुस्तफा का सच्चा वफादार बन सकता है।
और जो मुस्तफा का सच्चा वफादार होगा फिर वो अपनी वफादारी को सबूत चौक और चौराहे पर भी देगा। आपका कैरेक्टर मुस्तफा जान रहमत के कैरेक्टर से खुशबू मैच करना चाहिए। आपका कैरेक्टर को खुशबू देना चाहिए था कि मुस्तफा जान रहमत का कैरेक्टर कैसा होता है। इनका कैरेक्टर देखो, ट्रेन में सफर कर रहे हैं एक डॉक्टर साहब, सुनिए, ट्रेन में सफर कर रहे हैं, उनके साथ उनकी बीवी डिलीवरी पेशेंट है। टिकट कटवाया था मगर टिकट कंफर्म नहीं हो पाया। उसी ट्रेन में एक मुसलमान टीसी है। उस डॉक्टर ने मुसलमान टीसी से मुलाकात की और कहा कि मेरी बीवी डिलीवरी पेशेंट है। इधर तवज्जो के साथ, इधर मेरी बीवी डिलीवरी पेशेंट है। 2 टिकटें निकलवाई थी, दोनों की दोनों वेटिंग में रह गई, कोई भी टिकट कंफर्म नहीं हो पाया। मुसलमान ने कहा कि टीटी था, कहा परेशान ना हो, मेरे हिस्से में 6-7 बोगीज है, मैं उसे चेक करके आता हूं। चेक करके थोड़ी देर के बाद लौट कर आता है। मुसलमान ने कहा कि परेशान ना होइए, मैंने बड़ी मुश्किल से आपके लिए एक बर्थ का इंतजाम कर दिया है। उस बर्थ पे आप अपनी बीवी को लेटा दीजिए और आप भी बगल में बैठ जाइए, आपका सफर बड़ी आसानी के साथ गुजर जाएगा। उस डॉक्टर ने अपने जेब से नोट की गड्डी निकाला और उस मुसलमान टीसी को देना चाहा। मुसलमान ने कहा क्या कर रहे हैं? कहा पैसा दे रहा हूं। कहा किस लिए? कहा कि ये जो आपने मेरे लिए बर्थ का इंतजाम कर दिया। उस मुसलमान टीसी ने कहा कि आप जो दे रहे हैं ये पैसा जो मैंने काम किया है वो मेरा अखलाकी तकाजा था और उसका पैसा मुझको गवर्नमेंट देती है मुझको, और जो आप दे रहे हैं इसे रिश्वत बोलते हैं और रिश्वत मेरे पैगंबर ने हराम फरमाया है। जोर से बोलिए, जोर से सुभान अल्लाह, और जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। रिश्वत मेरे पैगंबर ने हराम फरमाया है। वो टीसी से ये बात सुनने के बाद वो डॉक्टर बोलता है, ऐ टीसी, जब तेरी सोच इतनी अच्छी है तो तेरे पैगंबर का ख्याल कितना अच्छा होगा। आज से मेरा भी वही कलमा है जो तेरा कलमा है और मेरा भी वही नबी है जो तेरा नबी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए सुन्नत, नारे तकबीर। माशाअल्लाह, बहुत खूब मुफ्ती साहब। आज से जो तेरा मजहब है वो हमारा भी मजहब है। क्या किया था टीटी ने? कोई कुरान की हदीस पढ़कर सुनाई, कुरान की कोई आयत पढ़कर सुनाई है, हुजूर की कोई हदीस पढ़कर सुनाई उसने? नहीं ना, एक कैरेक्टर पेश किया और उस कैरेक्टर को पेश करने के बाद मुस्तफा के फरमान का मफहूम पेश कर दिया उसने। तो उस टीटी ने कलमा, उस डॉक्टर ने कलमा पढ़ा। इसका मतलब है कि किसी को कलमा पढ़ाने के लिए बहुत बड़ी टोपी होना जरूरी नहीं है, बहुत बड़ा जुब्बा होना जरूरी नहीं है। अगर इंसान चाहे तो टायर का पंक्चर बनाने वाला भी मुस्तफा के दीन की तबलीग कर सकता है, लेकिन शर्त है कि उसके अंदर दीन का इल्म होना चाहिए। अभी मैंने चले गए यावर साहब, मैंने एक जलसे में पूछा कि महरम किसे बोलते हैं, गैर महरम किसे बोलते हैं? तो मजमे से सारे लोग खामोश रहे। एक आदमी ने जवाब दिया और कहा कि महरम उसे बोलते हैं जिसमें मुहर्रम मनाया जाता है। हाँ समीम भाई, महरम उसे बोलते हैं जिसमें मुहर्रम मनाया जाता है। आपके यहां क्या है? इतना भी तुमको मालूम नहीं है, तुम्हारा इल्मी ग्राफ इतना नीचे है कि तुमको ये नहीं पता कि महरम किसे बोलते हैं, गैर महरम किसे बोलते हैं।
और तुम मौज में ताव दे करके घूम रहे हो कि मेरा पीर मुझको बचा लेगा। कयामत में जब तुम्हारा पीर कुटाएगा तब तुमको पता चलेगा। कौन पीर जन्नत में लेकर के जाएगा? वो पीर जन्नत में लेकर के जाएगा जो एसी का कमरा देखता है, जो अमीरों की हवेली देखता है, और कोई गरीब आदमी मिलने के लिए आता है तो उससे हाथ तक नहीं मिलाना चाहता है। दुनिया का सबसे बड़ा पीर मुस्तफा जाने रहमत है, आमना के लाल है। हुजूर के पास एक खातून आई, नबी कौनैन को उंगली के इशारे से बुलाई, हुजूर चले गए। 1 घंटे तक वो औरत बक बक करती रही। जब वो औरत चली गई, हजरत उमर फारूक फरमाते हैं, अल्लाह के रसूल, वो औरत पागल है, मदीने में उससे कोई बात नहीं करता है। नबी कौनैन फरमाते हैं, उमर जिससे कोई बात नहीं करता है उससे आमना का लाल बात करता है। जोर से बोलो, जोर से बोलो। एक तो इनाम हम लोगों को देता नहीं है, इनाम खाली शायर को देता, नारा भी हम लोग के टाइम में नहीं लगाएगा। एक बार जोर से कहिए या रसूल अल्लाह। देखिए, हम लोगों के साथ नाइंसाफी बहुत होती है। एक तो हम लोगों को इनाम नहीं देते हैं लोग, मुकर्रिर लोगों को, और नारा भी नहीं लगाते हैं। और शमीम भाई पढ़ रहे थे तो इनाम देने के लिए मार कर रहे थे, जैसे लगता है खाली उन्हीं की औलाद है, हम लोग बांझ होकर के आते हैं। अच्छा बोल दिया फिर भी कोई उठ के नहीं आ रहा। देखो इमामुल भाई खाली खुचरा ले रहे थे। हम लोगों को मांगना पड़ता है तब तुम लोग इनाम देता है। वालेकुम अस्सलाम। शमीम भाई, अभी हम लोग कुछ दिन पहले जलसा पढ़े थे, शमीम भाई साथ में थे। इनको 2 गो 500 मिला था, तो हमको 4 गो 500 मिला था। तो कभी कभी नहीं, हम पूरा नहीं बोलेंगे, आपको ज्यादा मिला था। कभी कभी हम लोग इस तरह की बात इसलिए बोलते हैं कि आपको ये बातें समझ में आनी चाहिए कि आलिम की अहमियत क्या होती है। शमीम भाई तो पढ़े लिखे आदमी है, मौलाना है, वरना उंगली पर गिन दूंगा मैं 80% नातखा ऐसे हैं जो आधी पढ़ाई छोड़ करके मदरसा भागे, मदरसा छोड़े। जी 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 90% नहीं तो 80% जरूर है। नातखानों का हाल यह है कि वो कोई 5 पारा पढ़कर छोड़ा है, कोई एदादिया पढ़कर छोड़ा है, कोई सानिया पढ़कर छोड़ा है, और वो लोग आते हैं तो उन पर पैसे उड़ाते हैं आप लोग, चूंकि बदजौक लोग हैं ना। एक आलिम बैठ करके हुजूर की हदीस पढ़ेगा तो लोग उसकी कदर नहीं करेंगे, और एक आलिम आकर के बैठ करके चुटकुला बोलेगा तो लोग वाहवाही करेंगे। ये दुनिया है ना। जितना ज़ौक़ हमारा गिरता जाएगा उतना ही ऐसे लोगों की लोग कदर करते जाएंगे। आपका तो शौक ये होना चाहिए कि बोलने वाला कोई भी है, बातें मेरे पैगंबर की कर रहा है, क्या करना, गुफ्तगू मुस्तफा की हो रही है। हमारे लिए उससे बढ़कर कुछ नहीं है। ये छोटे छोटे बच्चे, इन बच्चों को कौन समझाएगा दीन जब आप ही नहीं जानिएगा तो? आने वाली नस्लों को आप क्या देंगे? भाई साहब हेलो, बैठ जाइए ना। कुछ बेच रहे हैं वो? हाँ, क्या नाम हुआ आपका? इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए। छोड़ दीजिए। नहीं, क्यों छोड़ देंगे? क्या नाम हुआ आपका?
विष्णु, तब बेच सकते हैं आप। हो सकता है आप भी प्रधानमंत्री बन जाइए। हम लोगों को तो प्रधानमंत्री बनना नहीं है, हम लोग उसका शौक भी नहीं रखते हैं। हमें प्रधान बनने की क्या जरूरत है जब हम लोगों का सबसे बड़ा प्रधान ख्वाजा गरीब नवाज है। हम लोग खुद नहीं चल रहे हैं, हमको तो ख्वाजा चला रहे हैं। इरादे लाख बनते हैं, बनकर टूट जाते हैं। वही अजमेर जाते हैं जिन्हें ख्वाजा बुलाते हैं। हम क्यों किसी के पीछे पड़े? कुफ्र कुफ्र से लड़ रहा है। मुसलमान बैठ करके तमाशा देखे। मुसलमानों को किसी का तलवा चाटने की जरूरत नहीं है। मुसलमान किसी के लिए कुर्सी क्यों बिछाएगा? हर कोई तुम्हारे लिए रोटियां सेकता है, हर कोई तुम्हारा इस्तेहसाल करना चाहता है। किसी नेता का कुत्ता बनने की जरूरत नहीं है, किसी नेता का तलवा चाटने की जरूरत नहीं है। रमजान में 4 पकौड़ा दे करके तुमको इफ्तार पार्टी देता है, उसे कह दो कि खबरदार, तेरे पकौड़े की जरूरत नहीं है। मेरे लिए शहरी का इंतजाम मेरा रब करता है, तो इफ्तार का भी इंतजाम मेरा रब कर देगा। हम क्यों तुम्हारी इफ्तारी के पीछे भागेंगे? बहुत अच्छा पैगाम। 4 समोसा दे देता है, मुसलमान पागल की तरह पीछे भागता है। क्यों किसी के पीछे भागेंगे? हमारे लिए हमारा रब काफी है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें सारी चीजें दी हैं, और जितनी चीजें दी हैं खुदा ने बिल्कुल बेस्ट दी हैं, अच्छी चीजें दी हैं। अपना महबूब खुदा ने हमें दे दिया, तो फिर और क्या है? जोर से बोलिए, और जोर से बोलिए, और जोर से बोलिए। एक अरब ने आदमी का बोल बाला कर दिया, खाक के जर्रों को हम दोषे सुरैया कर दिया। खुद न थे जो राह पर औरों के हादी बन गए, क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। मुस्तफा जान रहमत के कैरेक्टर ने पूरी दुनिया में जो गुल खिलाया है, उस गुलाब का कोई जवाब नहीं है। आज पूरी दुनिया एक दूसरे का इस्तेहसाल करना चाहती है। दुनिया नंगी हो चुकी है, मगर आमना के लाल ने, अरब का दस्तूर इतना गंदा था, इतना गंदा था कि औरत को बंद कमरे में 10 से 15 मर्द मिलकर के उसके साथ मुंह काला करते थे, और उसके बाद जब वो औरत प्रेग्नेंट होती थी तो वो औरत जिस मर्द की तरफ इशारा करती थी वही उसका बाप कहलाता था। यह अरब का दस्तूर था। मगर हुजूर तशरीफ लाए, नबी कौनैन ने कहा था, मैं अरब को इतना पाक कर दूंगा कि एक औरत 7 मील की दूरी से अकेली आएगी, खाने काबा का तवाफ करके अकेली चली जाएगी, कोई मर्द उसे कनखियों से भी देखना गवारा न करेगा। जोर से, जोर से, जोर से लाओ कोई दुनिया में मुस्तफा जैसा कोई कैरेक्टर ला करके दिखाओ, नबी जैसी कोई सीरत ला करके दिखाओ। जब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का लश्कर मैदान कारजार पे जाने के लिए तैयार था, तमाम ईसाइयों ने यह प्लान किया कि अपनी बेटी को सिंगार के साथ चौराहे पर खड़ा कर दो। जब मुजाहिदीन का लश्कर गुजरने लगा, किसी ने कनखियों से भी नहीं देखा। लोगों ने कहा ऐसा कैसे? जवाब आया, जिन आंखों में गुंबद खजरा की खूबसूरती बसती हो, वह किसी लड़की की तरफ नहीं देखती है। जिंदाबाद। बहुत अच्छा पैगाम, बहुत अच्छा पैगाम, बहुत खूब, माशाअल्लाह। जिन आंखों में हुजूर बसते हो, हुजूर के गुंबद की खूबसूरती बसती हो, वो आंखें किसी और को क्यों देखेगी? एक औरत 7 मील की दूरी से अकेली आई, खाना काबा का तवाफ करके अकेली गई, किसी मर्द ने भी कनखियों से देखना गवारा न किया। यह है हुजूर की सीरत की तालीम। नबी कौनैन के कैरेक्टर ने ऐसा गुलशन आबाद किया था
कि उस गुलशन की मिसाल नहीं मिलती है। आज हमने अपने आप को खराब कर लिए। आवाज समझ में नहीं आ रही है? अच्छा, कि हम तो जबकि दूर से बोल रहे हैं। हेलो हेलो एक को दो ही नहीं, हेलो हटा दो, एक प्लेन कर दो। देखें, अच्छे लोग हैं भाई। हेलो हेलो, इज इट राइट? इसका मतलब अभी मैंने इतनी अच्छी से बात की, आप नहीं सुन पाए? नहीं सुन पाए। हेलो लेकिन जज्बात में आप लोगों ने भी सुभान अल्लाह बोला। तो एक बार और बोल करके दिखाएं, एक बार कहें सुभान अल्लाह, एक बार हाथों में फिजा, हाथों को फिजा में लगा कर कहें या रसूल अल्लाह। हुजूर की तालीमात, नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि। अच्छा, फिर रबीउल अव्वल शरीफ का महीना भी है और आपने नाम रखा इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस। मुआशरे की इस्लाह हुजूर की सीरत से बेहतर कोई सीरत नहीं कर सकती। बेशक हक है। नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का कैरेक्टर। नबी कौनैन की आमद से पहले लोग चौराहे पर बैठते थे और हुजूर के आने के बाद भी लोग चौराहे पर बैठते थे। हुजूर की आमद से पहले जब लोग चौराहे पर बैठते थे तो काफिला लूटने के लिए बैठते थे, और हुजूर की आमद के बाद जब लोग चौराहे पर बैठते तो काफिले को मंजिल तक पहुंचाने के लिए बैठते थे। आज तो सब लोग चोर हो गए। हिंदुस्तान में कहां कहां चोरी नहीं हो रही है जी, कहां कहां आप समझ गए? आप चले जाते बहुत जल्दी, आप वहां हम ले जाना नहीं चाहते, फिर भी आप चले जाते हैं। कहां कहां नहीं चोरी हो रही है। मगर हुजूर की तालीमात ने, मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कैरेक्टर, क्यों? क्योंकि हुजूर का कैरेक्टर है ना, नबी कौनैन का कैरेक्टर। ही हैज बीन सेंट फॉर एवरी मैन एज अ मॉडल। मुस्तफा जान रहमत हमारे लिए मॉडल बनकर दुनिया में आए। आपको जिंदगी कैसे गुजारनी है किसी को देखने की जरूरत नहीं, हुजूर की सीरत को देखें। आप बच्चों की परवरिश करनी है, मुस्तफा जान रहमत को देखो कि वो अपने बच्चों की परवरिश कैसे करते हैं। शौहर बनकर जिंदगी गुजारनी है तो हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के शौहर की जिंदगी देखना। कितने लोग अपनी बीवी का जूठा पीते हैं? कितने लोगों ने अपनी बीवी का जूठा पिया? जरा हाथ उठाइएगा। ये चंद लोग मिलते हैं। मर्द अपनी बीवी का जूठा तक नहीं पीते, ये सोचकर नहीं पीते कि बीवी का जूठा पिए कोई इज्जत है कि नहीं हमारी। जबकि हुजूर कहते हैं, हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जब पानी पी करके ब्रेक होती है तो मुस्तफा फरमाते हैं, आयशा जहां पे तुमने पानी पिया मुझको वो जगह दिखाओ, वहां से मैं भी पानी पीऊंगा ताकि मोहब्बत में इजाफा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम तो इतने बिगड़े हुए हैं कि धूप में बारिश होती है तो लोग कहते हैं, अच्छा हमारी तरफ लोग बोलते हैं बंदर की शादी हो रही है, इधर क्या बोलते हैं? धूप में बारिश होती है तो क्या बोलते हैं? लोमड़ी की शादी, सियार की शादी। शियार की शादी। उड़ीसा में लोग बोलते हैं सियार की शादी, और झारखंड में बोलते हैं बंदर की शादी। नहीं, सियारी, इधर भी सियारी। सियार अबरार बाबू बहुत खिदमत गुजार लड़का है, अल्लाह रब्बुल इज्जत खूब बरकतें अता फरमाए। आमीन आमीन आमीन। यार मोहम्मद भाई आ गए, अब थोड़ा सा मेरा मूड बन रहा है, एक बार जोर से कहें या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। बंदर की शादी हो रही है, सियार की शादी हो रही है, ये सिर्फ तुम्हारे इल्मी ग्राफ के निचली सतह की बात है। जबकि तफसीर नईमी में अल्लामा मुफ्ती अहमद यार खान नईमी अलैहिर्रहमा ने
जो 14 से 15 मकामात लिखे हैं जिन मौकों से दुआएं खुदा कबूल फरमाता है, उन मौकों में से एक मौका यह है कि जब धूप में बारिश होने लगे खुदा से दुआ करो, उस वक्त खुदा दुआएं कबूल फरमाता है। जोर से बोलना था यहाँ पे, या रसूल अल्लाह, और जोर से बोलो। इधर बाएं तरफ भी जरा बोले। जब धूप में बारिश होने लगे तो क्या बोलोगे? नहीं, मैं इसका कायल नहीं। आई एम नॉट हियर फॉर लव, हंसी नहीं। फलयदहकू कलीलन वलियबकू कसीरा, हंसना कम करो, रोना ज्यादा करो। हक है जो यहाँ ज्यादा हंसेगा क़यामत में रोएगा, और जो यहाँ ज्यादा रोएगा क़यामत में मुस्कुराएगा। और नारे रिसालत इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, और जो यहाँ ज्यादा रोएगा क़यामत में मुस्कुराएगा, और ऐसा मुस्कुराएगा कि बरेली के ताजदार कहते हैं पेश हक मुज़्दा शफ़ाअत का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। हक है। क्या हो रहा है भाई? माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत अच्छे, जिंदाबाद, बहुत अच्छा, माशाअल्लाह। बैठो उधर से निकलिए, उधर से निकलिए। आज के बाद कभी नहीं बोलिएगा कि धूप में बारिश हो तो सियार की शादी हो रही है। बोलिए इंशाल्लाह नहीं बोलेंगे। जब धूप में बारिश हो तो हाथ उठाकर दुआएं कीजिए, उस घड़ी अल्लाह रब्बुल इज्जत दुआओं को कबूल फरमाता है। हम लोग तो इतने परवरदा हो गए हैं जिहालत के, इस कदर जिहालत में डूबे हैं कि बिल्ली अगर सामने से रास्ता काट दे तो अपनी गाड़ी रोक देते हैं। क्या अब जाएंगे तो कोई ना कोई हादसा हो ही जाएगा। जैसे वो बिल्ली तुम्हारे लिए पता नहीं क्या बन करके आई है। ये हिंदुआना रीति रिवाज है, ये तुम्हारा इस्लामी तरीका तो है नहीं। रास्ता कोई भी काटे क्या फर्क पड़ता है? तुम अपने सफर से में निकले हो और गाड़ी में बैठने के वक्त में अगर तुमने ये दुआ पढ़ लिया सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून, तो तुम्हारी हिफाजत का जिम्मेदार तुम्हारा परवरदिगार है। और जब हिफाजत करने वाला खुदा है तो बिल्ली क्या करेगी? बिल्ली क्या बिगाड़ेगी? ये अकीदा मत रखना कि बिल्ली रास्ता काट दे तो काट दे तब हमारी जान निकल जाएगी। जान लेने वालों से बड़ा जान की हिफाजत करने वाला है। हम जब सोते हैं, इधर देखो इधर, हम जब बिस्तर पे सोते हैं तो एक सेकंड के लिए भी हमारा ब्लड सर्कुलेशन अगर ब्रेक हो जाए तो हमारी मौत आ सकती है। हम सोए रहते हैं, हमारी धड़कनों की हिफाजत कौन करता है? अल्लाह अल्लाह, जोर से। हम नींद में हमारे ब्लड की हिफाजत कौन करता है? जोर से बोलो, जोर से बोलो। तुम दुनिया में आए तब भी खुदा ने तुम्हारी हिफाजत की, माँ के पेट में थे तब भी खुदा ने तुम्हारी हिफाजत की। उस खुदा के लिए तुमने क्या किया? उस खुदा के लिए तुमने क्या किया जिस खुदा ने तुम्हारी कदम कदम पर हिफाजत की है। अल्लाह, 5 मर्तबा तुमको जाना था खुदा की बारगाह में, वो भी तुमसे ना हो पाया। हजरत इधर देखो, इधर हजरत अब्दुल्ला बिन सहल तस्तरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि जब मेरा दिल चाहता है कि खुदा मुझसे बात करे तो मैं कुरान खोलकर कुरान की तिलावत करने लग जाता हूं।
और जब मेरा दिल चाहता कि मैं खुदा से बात करूं तो मैं वजू बनाकर मुसल्ले पे खड़ा हो जाता हूं और नमाज की नीयत बांध लेता हूं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, आमदे सरकार शायर इस्लाम जनाब अजमत रजा भागलपुरी। नारे तकबीर, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। बैठिए आप लोग, बैठ जाइए। एक बार जोर से कहें या रसूल अल्लाह। पूरा मजमा हाथों को फिजा में लहरा कर कहें सुभान अल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज्जत की पाकी बयान करने में गुरेज मत कीजिए, उसी खुदा का दिया हुआ सब कुछ है। कभी कभी अपने रब को अकेले में बैठकर याद करना कि जब तुम्हारा कोई नहीं है, तुम्हारा परवरदिगार है। इंसान पर मुसीबतें दो वजह से आती हैं। एक या तो अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने बंदों को आजमाता है, या फिर मासाबकुम मिन मुसीबतिन फीमा कसबत ऐदीकुम, या फिर हमारे हाथों की कमाई होती है। हम गलतियां करते हैं, खुदा उसको सजा के तौर पर हमें किसी मुसीबत में मुब्तला करता है। जब परेशानी आए तो ये देखिए कि हमने गलती कौन सी की। हजरत बायज़ीद बुस्तामी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी वालिदा से कहा था कि अम्मी जान 40 साल से नमाजें पढ़ रहा हूं मगर इबादत में मजा नहीं आता। इबादत में जो कैफियत मिलती है वो कैफियत मुझको नहीं मिल पाती है। मैं पहले वही बोल देता हूं कि जलसे खराब किस वजह से। मैंने शुरू में कहा था कि जलसे किन वजूहात की बुनियाद पर खराब होते हैं। जिस जलसे में कोई पीर आ जाता है वो जलसा खराब होता है। वो पीर जो रात के 10 बजे माइक मांगे, अभी नहीं बना। और दूसरी वजह, जलसगाह के आसपास अगर दुकानें लग जाएं तो जलसे खराब होते हैं। यहां जितने लोग हैं उससे आधे लोग दुकानों पे हैं। तीसरी वजह, जो लोग बैच बांधकर घूमते हैं ना, बैच लगाकर, बिल्ला लगाकर के, कमेटी वाले, उनकी वजह से भी जलसे खराब होते हैं। मुझे चापलूसी आती नहीं है, उनकी वजह से जलसे ज्यादा खराब होते हैं। सब कोई अपने आप को वॉलंटियर समझता है, कोई ये नहीं समझता कि हुजूर की महफिल है, गुलाम बनकर के मुस्तफा की बातें सुननी है। हर कोई हीरो बनने के चक्कर में रहता है। कभी चेहरे पे दाढ़ी रख करके हुजूर की सुन्नत सजाने का शौक नहीं हुआ। जलसे में पगड़ी बांधकर सुन्नत समझ करके पगड़ी बांधकर घूमेंगे। इस सुन्नत का ख्याल रखा, अमामा बांधा, इस सुन्नत का ख्याल क्यों नहीं रखा, चेहरे पे दाढ़ी क्यों नहीं सजाई। तुम्हारी वजह से लोग बोलते हैं, जब लड़कियों को पूछा जाता है तुम्हें लड़का कैसा चाहिए, तो वो कहती है मुझे दाढ़ी वाले से शादी नहीं करनी है। ये आवारा लड़कियां जो कॉलेज में पढ़ती हैं वो कहती है दाढ़ी वाले से शादी नहीं करनी है। मैं कहता हूं तुमको अगर कोई खानदानी लड़की चाहिए तो शादी से पहले चेहरे पर दाढ़ी सजा लो, इसलिए कि दाढ़ी वाले को हर लड़की पसंद नहीं करेगी। वो लड़की पसंद करेगी जिसके सामने हज़रत फातिमा की सीरत होगी, हज़रत आयशा का कैरेक्टर होगा। अल्लाहु अकबर, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छे, जिंदाबाद। क्योंकि हज़रत आयशा के शौहर के चेहरे पे दाढ़ी है और फिर उस दाढ़ी की कीमत कोई जवाब, वो दाढ़ी की अहमियत क्या है, उसे दाढ़ी शरीफ बोलते हैं। उसकी अहमियत का अंदाजा नहीं। दुनिया का सबसे खूबसूरत चेहरा हुजूर का चेहरा है और हुजूर के चेहरे पे दाढ़ी है।
हुजूर का चेहरा कितना खूबसूरत है। पूछ हुजूर आला हज़रत से, फरमाते हैं लम याती नज़ीरु का फी नज़री मिसले तूने शुद्ध पैदा जाना। हज़रत हसन बिन साबित फरमाते हैं वा हसन मिन कलम तरक़त वैनी वा अजमल मिन कलम तलिद निसा। और फिर हजरत शेख सादी शिराजी फरमाते हैं बलगल उला बिकमाली कशफत दुजा बिजमालिही। He reached the highest place by his perfection. He removed the darkness by his beauty. दुनिया का हर चेहरा लाइट की वजह से चमकता है, मगर आमना के लाल अंधेरे में मुस्कुरा दे तो कायनात में उजाला छा जाए। वो हुजूर का चेहरा है, वो मुस्तफा का चेहरा है। हजरत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला हुजूर के वालिद है। जब हुजूर के वालिद का नाम ले तो रज़ियल्लाहु अन्हु लगाया करें। लोग बोलते हैं कि हुजूर के वालिद जहन्नमी है, माअज़ल्लाह, कि उन्होंने ईमान नहीं लाया। हुजूर की वालिदा माअज़ल्लाह ईमान नहीं लाई। हजरत यूनुस अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम को जिस मछली ने अपने पेट में रख करके 40 दिन सफर किया था, और 40 दिन के बाद जब उस मछली के पेट से हजरत यूनुस बाहर आए तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस यूनुस से उस मछली से फरमाया कि मांगो क्या मांगती। तो उस मछली ने कहा कि मुझे हौज़े कौसर में डाल दे परवरदिगारा, ताकि उम्मत मोहम्मद वहां पानी पीने आए तो मैं उसकी जियारत कर सकूं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इनाम के तौर पर सिर्फ 40 दिन तक हजरत यूनुस उस मछली के पेट में रहे। खुदा ने उस मछली को हौज़े कौसर में दाखिल फरमा दिया, और जिस शिकम में आमना के लाल मुस्तफा 9 महीने रहे, वो जन्नत में नहीं जाएगी तो कौन जाएगा? तू जाएगा, तू जाएगा। उनसे बड़ा जन्नती कौन होगा? मुस्तफा जाने रहमत जन्नत के मालिक हैं, और जन्नत के मालिक वो खुद नहीं, खुदा ने बनाया है। मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब मुहिम में नहीं मेरा तेरा। अपने बच्चों को दीन सिखाइए, दीन समझाइए, दीन पढ़ाइए। 40 अपने बच्चों को डॉक्टर बनाएंगे, इंजीनियर बनाएंगे, प्रोफेसर बनाएंगे, सब कुछ बनाइए, लेकिन उसे दीन इतना सिखा दीजिए कि आपका बच्चा डॉक्टर बनकर भी हुजूर के दीन का तबलीग कर सके। क्योंकि डॉक्टर के रूप में हॉस्पिटल में जो लोग आज बैठते हैं वो हैवान है, पैसे लूटने वाले हैवान। जब कोई गरीब लड़की जाती है डिलीवरी पेशेंट बन करके, तो वो डॉक्टर और उसके चमचे बोलते हैं, पहले तो उसको इंजेक्शन देकर के उसके पेन को रोकता है। जब डिलीवरी के टाइम होता है, वो जो दर्द हमल के वक्त में, जब आखिरी के वक्त होता है, उस वक्त जो दर्द होता है औरतों के पेट में, यह दर्द कुदरती है। इस दर्द से बच्चे की विलादत में आसानियां होती है। औरत के बदन से जो पानी निकलता है, उस पानी में चिकनाहट और फिसलाहटपन होता है, उसकी वजह से बच्चे की विलादत में आसानी होती है, पैदाइश में आसानी होती है। ये डॉक्टर इंजेक्शन दे करके उस दर्द को भी रोक देता है और उस पानी को भी रोक देता है, और उसके बाद मेडिकल टर्म चिपकाता और बोलता है कि अब तो सीजर ही करना पड़ेगा। 40 लाख रुपए, 40,000 रुपए काउंटर पे जमा करो, उसके बाद ऑपरेशन शुरू करेंगे। तो मैं कहता हूँ हॉस्पिटल में वो डॉक्टर के रूप में जो जानवर बैठा है, हैवान बैठा है, वहां अगर कोई मुस्तफा का सच्चा गुलाम बैठ जाए, जोर से बोलो, जोर से बोलो, वाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। फिर रिजल्ट क्या होगा सुनो, फिर रिजल्ट ये होगा, वो कहेगा मैंने आज 4 लोगों का इलाज पैसा लेकर के किया है, मगर अब एक गरीब की बेटी का इलाज फ्री ऑफ कॉस्ट खिदमत खल्क समझ कर करूंगा। क्योंकि खिदमत खल्क
ये हुजूर की सुन्नत है। तो तुम्हारा बच्चा दीन सीखेगा तब ना वो हॉस्पिटल में रहकर भी हुजूर का गुलाम बनकर के रहेगा, कॉलेज में रहकर प्रोफेसर बनकर भी गुलाम बनकर के रहेगा मुस्तफा का, इंजीनियर बनकर भी मुस्तफा का गुलाम कब बनेगा? जब उसे दीन आए, उसे दीन की समझ होगी, उसे शरीयत का इल्म होगा, तब वो ये सारी बातें अंजाम, ये सारा काम अंजाम देगा हुजूर की सुन्नत के मुताबिक। एक अरब ने आदमी का बोल बाला कर दिया, खाक के जर्रों को हमदोशे सुरैया कर दिया, खुद न थे जो राह पर औरों के हादी बन गए, क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा। एक आखिरी बात मेरी सुन ले, 1 घंटे से ज्यादा मेरी तकरीर आपने सुन ली है, और 5 मिनट सुनेंगे? कितने लोग सुनेंगे? जरा हाथ उठाकर कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। 22 गांव का मिलन है ना, क्या है? इस्लाहिया कमेटी, 22 लोगों का इत्तेहाद, 22 लोगों की मिल्लत, 22 गांव की यकजहती, 22 गांव की यकजहती। सिर्फ पंचायत लेवल पर मत कीजिए, बल्कि मुस्तफा के इश्क के हवाले से भी 22 बन जाइए आप। सुभान अल्लाह। सिर्फ लड़का और लड़की का ब्याह करवाने के लिए 22 गांव एक मत रहिए, बल्कि हुजूर की मोहब्बत सीने में बसाने के लिए भी 22 गांव के लोग एक हो जाइए। क्योंकि आप दुनिया में आए तो हुजूर के सदक़े में, और क़यामत के सारे मामलात होंगे तो हुजूर के सदक़े में। तो उन्हीं की रस्सी पकड़ लीजिए सारे लोग, और ये कहिए कि वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है, हुजूर ही असल है। अल्लाह रब्बुल इज्जत की इबादत मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में कीजिएगा, फिर इबादत का मजा देखिए। ये तौलिया अगर मौलाना गुलाम नबी साहब हमको दिए हैं, दिए नहीं है, बता रहा हूं, अगर ये तौलिया ये दे देंगे तो मैं इससे जब जब पसीना पोंछूंगा तो मुझे इनका ख्याल आएगा कि मौलाना गुलाम नबी साहब ने ये तौलिया दिया है, जौकी का तौलिया है, मौलाना गुलाम नबी साहब ने दिया है, याद आएगी। नमाज भी पढ़िएगा तो हुजूर की याद आएगी, चूंकि मुस्तफा लेकर के आए हैं। सुभान जोर से बोलिए, जोर से बोलिए, और जोर से बोलिए, चूंकि हुजूर लेकर के आए। नमाज भी पढ़िए तो नबी को ख्याल में रख करके पढ़िए, नबी ना होते तो नमाज लेकर के कौन आता। और अल्लाह रब्बुल इज्जत का तसव्वुर तो रहेगा ही खुदा का, चूंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, जो ईमान वाले हैं वो हुजूर से ज्यादा खुदा से मोहब्बत करते हैं। ईमान की वजह, हुजूर से मोहब्बत की वजह से ईमान वाले हुए, और जब ईमान वाले हो गए तो फिर मोहब्बत मुस्तफा से ज्यादा खुदा से हो जाएगी। एक आसान सी मिसाल, तवज्जो इधर इधर एक बार जोर से बोलो या रसूल अल्लाह। हजरते जुलेखा रज़ियल्लाहु ताला, जिन्होंने बदनामियां झेली, मशक्कतें उठाई, ताने सहे, मिस्र की औरतों ने कई तरह की बातें की हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हवाले से, मगर एक वक्त आया जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम अजीज मिस्र बन गए, मिस्र के बादशाह बन गए। जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का सफर हो रहा है कि खातून ने, एक ज़ईफा ने ऐसे हाथ लहरा करके इशारा किया, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपनी पालकी रोकी और अपने वजीर को भेजा, कहा जाओ पूछो उस बूढ़ी औरत का डिमांड क्या है। वो बूढ़ी औरत के पास उनके वजीर गए और कहा कि क्या बात है। कहा कि मेरी ख्वाहिश अगर कोई पूरी कर सकता है तो वो तुम्हारा बादशाह कर सकता है। हजरत यूसुफ को खुद बुलाओ, यूसुफ ही मेरी ख्वाहिश पूरी कर सकता है। यूसुफ तशरीफ लाए। सुन रहे हैं आप? सुन रहे हैं? थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूं, इधर उधर मत देखिए।
हजरत यूसुफ गए, कहा खातून क्या चाहिए? कहा यूसुफ मुझे पहचान रहे हो, मैं वही जुलेखा हूं जो तुम्हारी मोहब्बत में तरह तरह के ताने सही है।